बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्कस करने के लिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो लफ्ज़ फील्ड है उसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। तो फील्ड का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, कोई बॉडी मौजूद है, तो उस बॉडी के इर्द गिर्द वो वाली स्पेस, उस स्पेस के अंदर कोई और बॉडी या ऑब्जेक्ट आ जाए तो जो हमारे पास बॉडी है जिसकी फील्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं वो उसके ऊपर किसी न किसी तरीके से टारगेट कर सके, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सके, तो उस स्पेस को हम इस बॉडी की फील्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड, तो यहाँ पे हम ग्रेविटी की फोर्स डिस्कस करेंगे, यानी कि ज़मीन हमारे पास वो बॉडी है, वो ऑब्जेक्ट है जिसके इर्द गिर्द एक फिक्स स्पेस है। उस स्पेस के अंदर अगर कोई भी और बॉडी आ जाए तो ज़मीन उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है, उसको अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे हम इसको अगर डिफाइन करें तो द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो ये सपोज करते हैं हमारे पास अर्थ है, तो और ये सारी की सारी इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो चूंकि अर्थ हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन टूवर्ड अर्थ होगी हर तरफ से, यानी कि यहाँ हर जगह के ऊपर जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन अर्थ की तरफ है। तो कोई भी बॉडी अगर इस फील्ड के अंदर आ जाए तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अगर किसी बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो और वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव करे, डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो किस तरह का वर्क डन वो बॉडी परफॉर्म करेगी। तो इसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। इफ़ वी ट्रेवल ए डिस्टेंस डी, कि हमने इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी भी जगह के ऊपर एक डिस्टेंस डी कवर किया है, तो उसके लिए किस तरह का वर्क डन होगा। हमारे पास पहला पॉइंट ये है कि इफ़ डी इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि एफ जी हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो कवर हुआ है डी वो और फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो, यानी कि अगर यहाँ पे कोई बॉडी इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ जाए तो वो इसी डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट कवर करे। ये ऑलरेडी फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो वो कहता है देन वर्क डन इज पॉजिटिव। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास वर्क डन का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो एफ डॉट डी को जब डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो एफ डी कास थीटा बनता है। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो थीटा की वैल्यू 0 आएगी, यानी कि कास की वैल्यू हमारे पास +1 आएगी, तो टोटल वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव आएगा। लेकिन दूसरा पॉइंट हमारे पास, इफ डी इज इन अपोजिट टू द एफ जी देन वर्क डन इज नेगेटिव, यानी कि वो ये कहता है कि अगर कोई बॉडी हमारे पास ज़मीन से कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो वर्क डन हमारे पास नेगेटिव होगा। वर्क डन हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव क्यों होगा? उसकी रीज़न ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर वक्त टूवर्ड अर्थ ही होती है, एवरी टाइम उसकी डायरेक्शन अर्थ की तरफ होती है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में कवर होगा तो इन दोनों के दरमियान एंगल बनेगा 180 डिग्री, और यहाँ पे जब हम वर्क डन के फार्मूला के अंदर थीटा की जगह पे 180 डिग्री पुट करें तो कास 180 डिग्री -1 के बराबर होता है। तो जो टोटल वर्क डन हमारे पास आएगा वो नेगेटिव आएगा। इस वजह से हम यहाँ पे कहते हैं कि इस केस में वर्क डन हमारे पास नेगेटिव होगा। और थर्ड वन है इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ परपेंडिकुलर टू दी एफ जी, यानी कि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के परपेंडिकुलर है तो वर्क डन हमारे पास 0 आएगा। ऐसा क्यों है? उसकी रीज़न ये है कि अगर कोई बॉडी यहाँ पे मौजूद है तो वो यहाँ से लेकर फर्ज कर लें यहाँ तक मूव करती है तो फोर्स हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास डाउनवर्ड है और डिस्टेंस इधर कवर हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल बनेगा 90 डिग्री। और वर्क डन का फार्मूला के अंदर अगर हम थीटा की जगह पे 90 डिग्री पुट करते हैं तो कास 90 0 होता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास वर्क डन टोटल आएगा वो भी 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई भी चीज़ ग्रेविटेशनल फोर्स के परपेंडिकुलर मूव करती है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी किस्म का कोई वर्क परफॉर्म नहीं करेगा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसके लिए सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि लेट वी हैव टू डिस्प्लेस ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम पॉइंट A टू B, यानी कि हमारे पास एक बॉडी है जिसको हमने फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B तक मूव करवाना है।
तो देखा जाए तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करते हुए वो एट ए हाइट एच तक जाएगी, यानी कि हमारे पास ये हाइट अगर एच है तो हमने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करवाना है। तो इसके लिए देन ए ग्रेविटेशनल फोर्स विल एक्ट ऑन इट, जो कि एफ जी इज इक्वल टू एम जी के बराबर होगी, जिसको हम वेट फोर्स का नाम भी देते हैं। तो अब देखा जाए तो हम इसको 3 अलग अलग पाथ को फॉलो करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवा सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि पॉइंट ए है और पॉइंट बी तक मूव करवाना है। या तो हमारे पास ये होगा कि हम पाथ 1 फॉलो करें, कि हम पहले इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करवाएं और फिर इसको यहाँ से पिक उठा के पॉइंट बी तक ले जाएं। ये हमारे पास पाथ 1 हो जाएगा। फिर दूसरा हमारे पास होगा कि पहले हम उसको हाइट एच तक ले जाएं, फिर इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करवा दें। और पाथ 3 हमारे पास होगा कि हम इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कर्व पाथ के अक्रॉस मूव करवा दें। तो हमने इसके लिए वर्क डन फाइंड करना है तीनों केसेस के लिए, कि हम पाथ 1 को फॉलो करें तो क्या वर्क डन आएगा, अगर हम पाथ 2 को फॉलो करें तो क्या वर्क डन आएगा, अगर हम पाथ 3 को फॉलो करें तो किस तरह का वर्क डन हमारे पास आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम पाथ 1 को डिस्कस कर लेते हैं कि हम पहले बॉडी को पहले पॉइंट ए से लेकर पॉइंट डी तक मूव करवाते हैं और फिर पॉइंट डी से उठा के पॉइंट बी पे ले जाते हैं। तो इसके लिए हम पाथ 1 अलोंग पाथ ए डी बी का मतलब ये है कि ए डी बी तक हमने जाना है। तो इसके लिए जो वर्क डन होगा उसको हम वर्क डब्ल्यू ए डी बी का नाम देंगे। तो चूंकि हमने इसको 2 पोर्शन में कन्वर्ट किया है, पहला पोर्शन है हमारे पास कि हम पहले उसको पॉइंट ए से पॉइंट डी तक मूव करवाएंगे, तो हमारे पास वर्क डन पहले आएगा जो हमारे पास डब्ल्यू ए डी बी है वो डब्ल्यू ए डी, देन हम इसको पॉइंट डी से उठा के पॉइंट बी पे लेके जाएंगे तो वर्क डन आएगा डी टू बी, तो प्लस वर्क डन डी टू बी के बराबर आएगा। तो अब हमारे पास वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, एफ डी कास थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगी वो तो हमारे पास होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है। और हमने पॉइंट ए से डी तक जाना है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा ए, जिसको हम ए डी का नाम देंगे। तो ए डी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा जो कि हमने कवर करना है। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट, अब इनके दरम्यान एंगल कौन सा आएगा, एंगल हमारे पास फोर्स डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम cos 90 डिग्री पुट करेंगे। यानी कि हमने वर्क डन फाइंड कर लिया फ्रॉम ए टू डी। अब हमने फाइंड करना है वर्क डन फ्रॉम डी टू बी। तो इसके लिए इसका मतलब ये है कि हम ए टू डी तक मूव करके आ चुके हैं, अब हमें डी टू बी की तरफ मूव करना है। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है, यानी कि डाउनवर्ड। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड, और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो है डी टू बी। तो फार्मूला अगर यहाँ पे अप्लाई करें डब्ल्यू ए डी की जगह पे, तो एफ जी डी बी कास 180 डिग्री, कास 180 डिग्री इस वजह से कि डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड और फोर्स डाउनवर्ड, डी भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और एफ जी तो हमारे पास फोर्स है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एफ जी की वैल्यू क्या है, एम जी पुट कर दें क्योंकि हमने यहाँ पे बता दिया था। उसके बाद ए डी हमारे पास डिस्टेंस है और कास 90 डिग्री हमारे पास 0 होता है। यहाँ पे एफ जी की जगह पे एम जी, डी भी ऐसे ही, और कास 180 डिग्री -1 होता है। तो ये मल्टीप्लाई होके सब कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद 0 हो जाएगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये टर्म 0, और यहाँ पे -1 है तो -1 पहले आ जाएगा माइनस एम जी डी बी। अब जो डी बी है इसको हमने डिस्टेंस यानी इसको हमने हाइट बोला हुआ है, यानी कि एच, यानी कि डी बी हमारे पास बराबर होगा एच के, हाइट एच के। तो डी बी की जगह पे एच पुट करें तो वर्क डन फ्रॉम ए डी बी जो पाथ 1 है उसके लिए वर्क डन आएगा -mgh। तो अब हमने दूसरा पाथ डिस्कस करना है। अगर हम पहले यूं करें कि पहले हम इसको यहाँ से पिक करके सी पे लेके जाएं, फिर इसको सी से बी की तरफ लेके जाएं, तो किस तरह का वर्क डन होगा। इसको पाथ 2 का नाम दिया है अलोंग पाथ ए सी बी। तो इसको भी हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। वर्क डन फ्रॉम ए सी बी इज इक्वल टू वर्क डन ए सी, यानी कि पहले ए टू सी वर्क डन प्लस वर्क डन सी टू बी, फिर सी टू बी की तरफ वर्क डन हमने फाइंड करना होगा।
तो वर्क डन फ्रॉम ए टू सी के लिए हमारे पास डिस्टेंस अपवर्ड कवर हुआ है एफ जी, तो हमेशा डाउनवर्ड होती है। तो एफ जी ए सी हमारे पास डिस्टेंस है, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट काज 180 डिग्री, 180 इस वजह से कि डिस्टेंस अपवर्ड एफ जी डाउनवर्ड, प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू बी। तो सी टू बी के लिए हमारे पास डिस्टेंस कवर हुआ है इस डायरेक्शन में और फोर्स हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। तो इस वजह से यहाँ पे फोर्स डिस्प्लेसमेंट काज 90 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। काज 180 डिग्री -1 के बराबर होता है, ये टर्म यहाँ पे आ जाएगी। एफ जी सी बी ऐसे ही, और काज 90 हमारे पास 0। तो हमारे पास बचेगा क्या, ये टर्म तो 0 हो जाएगी, यहाँ पे माइनस पहले लिख के तो माइनस एफ जी ए सी बच जाएगा। ए सी हमारे पास क्या होता है, ए सी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होता है जिसको हमने हाइट बोला हुआ है, यानी कि जितनी हाइट डी टू बी है उतनी ही हाइट ए टू सी है, तो इस हाइट को हमने एच बोल दिया है। तो वर्क डन फ्रॉम ए सी बी इज इक्वल टू माइनस एम जी एच। तो यहाँ से हमने एक चीज़ ये देखी कि पाथ 1 के क्रॉस जो हमारे पास वर्क डन आया था वो आया था माइनस एम जी एच, और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पाथ ए टू जो था उसके लिए जो वर्क डन आया था वो भी आया था माइनस एम जी एच। तो पाथ 1 और पाथ 2 के क्रॉस जो वर्क डन आता है वो सेम आता है। और अब हम इसका थर्ड पाथ डिस्कस करेंगे कि अगर हम कर्व पाथ के क्रॉस मूव करें तो किस तरह का वर्क डन आएगा। तो कर्व पाथ हमारे पास था कि हम इस पाथ के क्रॉस मूव करके फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक जाएं। तो इसके लिए हम पाथ 3 अलोंग कर्व्ड पाथ, ठीक है। तो टू कैलकुलेट वर्क डन अलोंग कर्व्ड पाथ, फर्स्ट वी डिवाइड द पाथ इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेप्स। कर्व पाथ के क्रॉस वर्क डन फाइंड करने के लिए हम इसको स्टेप्स में कन्वर्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेप्स के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास कर्व्ड पाथ है, तो हम पहले इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि पहले हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये वाई एक्सिस की तरफ डिस्टेंस होता है जिसको हम डेल्टा वाई 1 बोल दिए। फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एक्स एक्सिस की तरफ जिसको डेल्टा एक्स 1, तो फिर इसी तरीके से डेल्टा वाई 2 डेल्टा एक्स 2, फिर इसी तरीके से डेल्टा एक्स 3 डेल्टा वाई 3। तो ये छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स में कन्वर्ट करते वक्त जो लास्ट वाला होगा उसको हम डेल्टा वाई एन बोलेंगे और इसको डेल्टा एक्स एन बोलेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि पहले हम वर्क डन फाइंड करते हैं फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, यानी कि डेल्टा वाई 1 की तरफ, फिर हम यहाँ से यहाँ तक डेल्टा x1 की तरफ। लेकिन अगर देखा जाए तो वर्क डन ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए हॉरिजॉन्टल पाथ के क्रॉस हमेशा 0 होता है। उसकी रीज़न ये है कि जब हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल पाथ में हर जगह के ऊपर जो एंगल बनता है वो हमारे पास 90 डिग्री का बनता है, जिस वजह से काज 90 तो 0 होता है, और जहाँ पे काज 90 0 हो जाए वहाँ पे वर्क डन 0 हो जाता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि एज वर्क डन अक्रॉस हॉरिजॉन्टल रिमेन 0, क्योंकि D इज़ परपेंडिकुलर टू एफ जी। तो वर्क डन WH शो कर रहा है कि वर्क डन अक्रॉस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो इसके लिए वर्क डन हमारे पास हॉरिजॉन्टल के क्रॉस 0 होगा। तो अब हम फाइंड करेंगे वर्क डन अक्रॉस वर्टिकल एक्सिस कि जब हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे फिर यहाँ पे अप टू सोन जब यहाँ तक जाएंगे तो क्या वर्क डन होगा। इसके लिए इनके दरमियान एंगल कौन सा आएगा वो देख लेते हैं कि जब हम अपवर्ड मूव करेंगे तो मतलब यहाँ पे भी हम अपवर्ड, यहाँ पे भी अपवर्ड, यहाँ पे भी अपवर्ड, यहाँ पे भी अपवर्ड, तो डिस्प्लेसमेंट हर जगह के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में और ग्रेविटेशनल फोर्स हर वक्त डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हर किसी के साथ एंगल आएगा 180 डिग्री, क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जब इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी तो एंगल 180 डिग्री। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारे लिए क्या आएगा, जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसके ऊपर फोर्स तो एफ जी एक्ट कर रही है, एफ जी और डिस्टेंस हमारे पास है डेल्टा वाई 1, तो आएगा एफ जी डेल्टा वाई 1 काज 180 डिग्री। सेकेंड स्टेप के लिए हमने डेल्टा वाई 2 बोला हुआ है, तो एफ जी डेल्टा वाई 2 काज 180 डिग्री। इसी तरीके से थर्ड फोर्थ अप टू सोन हमारे पास जो लास्ट टर्म जिसको हमने डेल्टा वाई एन बोला हुआ है उसके लिए
हमारे पास एफ जी डेल्टा वाई एन कास 180 डिग्री आएगा। ठीक है, ये सब के ऊपर फोर्स सेम ही एक्ट करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन हमने डेल्टा वाई वन, डेल्टा वाई टू, डेल्टा वाई थ्री छोटे छोटे स्टेप्स में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को। तो इसके लिए अब यहाँ पे देखा जाए तो एफ जी हमारे पास क्या आएगा, एफ जी होता है एम जी। ठीक है, तो हर जगह के ऊपर एफ की जगह पे एम जी पुट कर दें, डेल्टा वाई वन, डेल्टा वाई टू अप टू सो डेल्टा वाई एन, ऐसे ही। और अब हमारे पास चूंकि cos 180 डिग्री आता है माइनस के बराबर, -1, तो यहाँ पे भी -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, हर जगह के ऊपर -1 आएगा। तो -1 सबके साथ मल्टीप्लाई होके सबके साथ माइनस आता चला जाएगा। अब यहाँ से -mg कॉमन लें हर किसी में से, तो सब में से अगर -mg कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, डेल्टा वाई वन प्लस डेल्टा वाई टू प्लस डेल्टा वाई थ्री प्लस डेल्टा वाई फोर, जितने भी हमने स्मॉल स्टेप इसके अंदर लिए हुए हैं सारे के सारे इसके अंदर ऐड होंगे प्लस डेल्टा वाई एन। इसका मतलब ये है कि डेल्टा वाई वन प्लस डेल्टा वाई टू अप टू सो डेल्टा वाई एन के, यानी कि पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, यानी कि ये जब सब डिस्टेंस ऐड होंगे तो ये तो हमारे पास ये हाइट बनती है फ्रॉम ये इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो कि एच होती है। तो मतलब हमारे पास ये सारी जो टर्म है ये किसके बराबर रहेगी, एच के। तो हमारे पास वर्टिकल जो वर्क डन था, वर्क डन अक्रॉस वर्टिकल, उसको हमने -mg इंटू एच, तो वर्क डन अक्रॉस वर्टिकल पाथ -mg/h। तो जो हमारे पास टोटल वर्क डन होगा वो हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल दोनों वर्क डन के बराबर होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास वर्टिकल वर्क डन तो ये है और हॉरिजॉन्टल वर्क डन हमारे पास ये है। तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्क डन इज W इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वर्क डन प्लस वर्टिकल वर्क डन। हॉरिजॉन्टल वर्क डन हमारे पास आया था 0 और वर्टिकल वर्क डन हमारे पास आया था -mgh। तो दोनों की वैल्यूज हमने पुट की तो आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा W इज इक्वल टू -mgh। तो यहाँ पे हम एक चीज़ डिस्कस करें कि हमने पाथ 1 के अक्रॉस जो वर्क डन फाइंड किया था वो भी हमारे पास -mgh आया था। उसके बाद हमने पाथ 2 के अक्रॉस वर्क डन फाइंड किया, वो भी वर्क डन हमारे पास -mgh आया था। और हमने जो कर्व पाथ के अक्रॉस वर्क डन फाइंड किया वो भी हमारे पास -mgh आया। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि पाथ जो चाहे मर्जी हो वर्क डन आपके पास सेम रहेगा। और एट द एंड हम ये फाइंड करते हैं कि प्रूव दैट वर्क डन अक्रॉस ए क्लोज पाथ इज 0। ठीक है, तो क्लोज पाथ के क्रॉस वर्क डन हमें फाइंड करना है। तो वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ, कंसीडर ए क्लोज पाथ EDBA। ठीक है, हमने करना क्या है कि वही पाथ में हमने पॉइंट A से पॉइंट B तक पार्टिकल को लेके जाना है। यहाँ से हम पहले इधर जाएंगे और फिर वापस इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लोज पाथ बन जाता है। क्लोज पाथ का मतलब ये होता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट हो वही एंडिंग पॉइंट हो। तो वर्क डन अक्रॉस क्लोज पाथ उसको बोलेंगे। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, ये वर्क डन अक्रॉस दिस पाथ इज WADBA, यानी कि वर्क डन ADBA वो किसके बराबर होगा, वो वर्क डन बराबर होगा पहले वर्क डन फ्रॉम A to D प्लस वर्क डन फ्रॉम D to B प्लस वर्क डन फ्रॉम B to A। ठीक है, यानी कि WAD प्लस WDB प्लस WBA। तो ये आपके पास होगा कि वर्क डन फ्रॉम ADBA WAD प्लस WDB प्लस WBA के बराबर होगा। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इस इक्वेशन को फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो टोटल वर्क डन होगा फ्रॉम ADBA, यानी कि ADBA वो किसके बराबर होगा, हमारे पास वर्क डन फ्रॉम A to D WAD प्लस वर्क डन फ्रॉम D to B प्लस वर्क डन फ्रॉम B to A प्लस वर्क डन फ्रॉम B to A, इसके बराबर होगा। तो हमें ये स्मॉल पोर्शन के लिए वर्क डन वैल्यू फाइंड करना होगा। इसके सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वर्क डन AD फाइंड करते हैं। तो वर्क डन AD के लिए हमारे पास फोर्स इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रही है डाउनवर्ड Fg और डिस्टेंस है A to D। ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos 90 डिग्री क्यों, डिस्प्लेसमेंट हमने इधर कवर करना है और फोर्स नीचे तो एंगल बनेगा 90 डिग्री। cos 90 0 होता है, इस वजह से हमारे पास WAD क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वर्क डन फ्रॉम D to B। तो वर्क डन फ्रॉम D to B फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस कितना है DB और यहाँ पे हमारे पास फोर्स कितनी है, फोर्स हमारे पास दोनों डायरेक्शन एक्ट कर रही है
जी, और डिस्टेंस है अपवर्ड, और एंगल बनेगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास एफ डी बी का 180 डिग्री, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का 180 डिग्री, 180 डिग्री हमारे पास का -1 होता है, ठीक है। तो एफ की जगह पे हम एम जी पुट करते हैं, और जो डी पी है ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट है, जिसको हम एच बोला होता है। तो यहाँ पे एच पुट करें तो एम जी एच हमारे पास बनेगा साथ -1, ये बन गया -1 मल्टीप्लाई होगा तो डब्ल्यू डी बी इक्वल टू -एम जी एच आ जाएगा आपके पास। उसके बाद हमें क्या करना है, जो वर्क डन फाइंड करना है फ्रॉम बी टू ए, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। यहाँ पे देखिए ये तो कर्व पाथ है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी हम वर्क डन फाइंड करते हैं फोर्स कर्व पाथ, तो हम पाथ को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेप्स में कन्वर्ट करते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि वर्क डन क्रॉस हॉरिजॉन्टल पार्ट हमारे पास 0 आता था, और सिर्फ और सिर्फ वर्क डन हमारे पास जो आंसर आता था वो वर्टिकल पे क्रॉस आता था। तो यहाँ पे हमारे पास हमने क्या किया कि हमने इसको अब डाउनवर्ड मूव कर लें, तो ये इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी हर जगह की को डाउनवर्ड। तो इस तरीके से हमने पिछली बार क्या कहा था, इस स्टेप को डेल्टा वाई 1 डेल्टा वाई 2 अप टू सो ऑन प्लस डेल्टा वाई एन। अब हमने वापस पहले हम डेल्टा वाई 1 से डेल्टा वाई एन तक गए थे, अब हमने डेल्टा वाई एन से डेल्टा वाई 1 की तरफ मूव करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया था कि फॉर वर्क डन डब्ल्यू ए बी ए, तो वापस आने के लिए वो किसके बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल, क्योंकि हम जब इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम दोनों का वर्क डन इसके अंदर ऐड करते हैं, तब हमारे पास टोटल वर्क डन आता होता है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल वर्क डन हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल के बराबर आएगा। तो इस वजह से हमने कह चुके थे कि हॉरिजॉन्टल तो 0 होता है, तो वर्क डन अक्रॉस हॉरिजॉन्टल पार्ट हमारे पास 0 आएगा, और वर्क डन अक्रॉस वर्टिकल पार्ट। तो वर्टिकल पार्ट के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या है कि हम ए टू डी गए, फिर डी टू बी गए, अब डी टू ए आना है हमने। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये तो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, हॉरिजॉन्टल के लिए 0 वर्क डन होता है, फिर हमने यूं आना है। तो ये हमारे पास डेल्टा वाई एन था। डेल्टा वाई एन के ऊपर जब हम डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, एंगल 0। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या था, डेल्टा वाई एन, और फोर्स इसके ऊपर एफ जी, तो हमारे पास आएगा एफ जी डेल्टा वाई एन का 0। इस तरीके से फिर जब हम यहाँ पे आएंगे ये 0 हॉरिजॉन्टल पार्ट, फिर इधर ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फिर 0, यहाँ पे फिर आंसर आएगा, यहाँ पे फिर 0, फिर अब जब यहाँ पे आएंगे यानी कि प्लस आप सॉन्ग यहाँ पे आएंगे, अब यानी कि हम इसको रिवर्स में जो है ना वो उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे डेल्टा वाई 2 भी डाउनवर्ड और एफ जी भी डाउनवर्ड, तो हमारे पास एफ जी डेल्टा वाई 2 का 0, क्योंकि दोनों डाउनवर्ड सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में होने के लिए हम इसके ऊपर 0 करके लगाते हैं। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे जब आएगा ये भी 0, और जब ये आएगा डी भी डाउन यानी कि डेल्टा वाई 1 भी डाउन और फोर्स भी डाउन, तो एफ जी डेल्टा वाई 1 का 0 आ जाएगा। एफ जी हमारे पास फोर्स आइडेंटिटी है, हम यहाँ पे एम जी डेल्टा वाई एन के सभी वैल्यूज हम यहाँ पे सेम पुट करेंगे, का 0 1, यहाँ पे का 0 1, यहाँ पे भी कम। तो यानी कि अब हमने क्या किया था कि हम सब की जगह पे 1 पुट करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। एक्चुअली हम कर पहले हम करते थे 1 2 प्लस अप टू 1 प्लस एन, अब हम रिवर्स में करें एन प्लस अप टू 1 प्लस 2 1, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ से आप एम जी को सब में से कॉमन लेंगे, जब एम जी को सब में से कॉमन लेंगे तो बचेगा डेल्टा वाई 1 प्लस डेल्टा वाई एन प्लस अप टू 1 प्लस डेल्टा वाई 2 प्लस डेल्टा वाई 1। तो हम 1 प्लस 2 प्लस 3 करें, 3 प्लस 2 प्लस 1 करें, आंसर सेम आता है। तो यहाँ पे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको ऐड करें, एक्चुअल में ये सारी की सारी हाइट ही है, यानी कि हम ये ऐड करें फिर ये अप टू सॉन्ग ये सब ऐड करें तो ये आपके पास एक्चुअल में हाइट एच आती है, यहाँ भी एच आ जाएगा। एच की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू एम जी एच। तो आप यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट करें, यानी कि डब्ल्यू बी ए, वो आपके पास क्या आएगा, डब्ल्यू बी ए इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 प्लस वर्टिकल कंपोनेंट जी, टोटल डब्ल्यू बी आपके पास आ जाएगा, डब्ल्यू बी आपके पास आ जाएगा एम जी एच, यहाँ पे आपके पास बी ए। तो अब आप इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यूज पुट करें, डब्ल्यू ए डी यहाँ पे फाइंड किया 0 आ गया, हमने यहाँ पुट कर दिए, प्लस डी बी हमने डब्ल्यू डी बी हमने यहाँ पे फाइंड किया, क्योंकि माइनस एम जी एच यहाँ पुट किया, हमारे पास आंसर आ गया, प्लस हमारे पास डब्ल्यू बी ए है जो कि हमारे पास
प्लस एम दिया चाहे यहाँ पे पुट किया, ठीक है। तो अब देखा जाए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों के जरूर कैंसिल, तो टोटल आंसर आपके पास क्या आएगा 0। यहाँ से हम क्या सकते हैं कि वर्क डन अक्रॉस ए क्लोज पाथ ऑलवेज रिमेन 0। इसकी वजह क्या होती है कि अब हमारे पास अगर एक चेयर है, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ से उठाऊँ, यहाँ से उठा के कहीं दूर रख दूँ, फिर वापस उठा के यहीं पे ही रख दूँ, तो मैंने एक्चुअली में फोर्स भी अप्लाई की है, लेकिन पहले मैं चेयर को उठा के जब उधर गया तो हमने पॉजिटिव वर्क डन किया, फिर वहाँ से जब वापस आया तो मैंने नेगेटिव वर्क डन किया। तो जो टोटल वर्क डन होगा वो हमारे पास 0 होगा, क्योंकि टोटल वर्क डन दोनों वर्क डन के सम के बराबर होगा। और इस केस में भी हमने यही किया था, ए टू डी गए यहाँ पे तो कोई वर्क डन ग्रेविटी की वजह से नहीं होता। फिर जब हम डी टू बी गए हमने नेगेटिव वर्क डन किया, फिर बी टू वापस ए, यानी कि पहले हम एक ऊंचाई पे गए फिर वापस आ गए, तो ऊंचाई पे जब गए तो नेगेटिव वर्क डन हुआ था, वापस आए तो पॉजिटिव वर्क डन, तो दोनों सेम वर्क डन थे, दोनों की वैल्यू जब हमने ऐड की हमारे पास आंसर 0 आ गया।